क्या आपको ट्रैप करने की कोशिश हो रही है शहजादपुरा वाला? आपको जब चारों तरफ से घेर लिया जाएगा तो अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंस गया था तो बाहर नहीं निकल पाया था। फिर ऐसा है कि अभिमन्यु को जब चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश की तो तभी श्री अर्जुन कृष्ण जी के संदेश को लेकर जिस प्रकार से कौरवों के कुनबे को ध्वस्त करते हैं, ये महाभारत में दर्ज है। पर अमीश जी, दो छोटी बातें, इंडिया नाम में नहीं काम में भी होना चाहिए। 370 पर क्या स्टैंड है जरा बता दो। इंडिया मींस भारत इज विथ 370 हटने से। अब बताइए, उमर अब्दुल्ला का एक स्टैंड, आम आदमी पार्टी का दूसरा स्टैंड, कांग्रेस तो कहती है कि इसको फिर से लागू कर दो। तो क्या स्टैंड है मान्यवर? इंडिया के लिए हो रहा है ना ये सब कुछ। तो इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा 370। संजय निरुपम जी अपना स्टैंड बता दो 370 पर। ठीक है संजय जी, जवाब। ऐसा है, इंडिया सिर्फ 370 नहीं, 370 भी है, लेकिन सिर्फ 370 में इंडिया क्या है? आदिवासियों का मान सम्मान है, इंडिया दलित समाज का मान सम्मान है, इंडिया इस देश में रहने अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा में जिंदा रहने का एक मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर इंडिया युवाओं का एक संकल्प है, युवाओं की आकांक्षा है, भावना है। इंडिया महिलाओं के सम्मान की रक्षा है, इंडिया किसानों के आमदनी बढ़ाने का एक सम्मान है, एक विषय है। तो इन तमाम विषयों को लेकर के हिंदुस्तान बनता है, जिसमें सभी को जीने का अधिकार है, प्रेस की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। आज मोदी राज में 9 साल में अभिव्यक्ति की आजादी कुचल दी गई है, प्रेस की आजादी है नहीं। पूरा प्रेस कहीं ना कहीं मोदी जी के दबाव में काम करता है। लोगों को सरकार के खिलाफ बोलना मतलब देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पूरे 9 साल से छुपाते छुपाते आज वो भारत दाल लेके आए हैं। अब सरकार कहती है हम दाल बेचेंगे। परसों बोल रही थी सरकार, नहीं अभी बीच में मत बोलो, आप बीच में मत बोलो वरना बोलने नहीं दूंगा। ये मैंने सवाल पूछा। अब सरकार क्या कहती है? मैं दाल बेचूंगा। अब मैं एक मिनट अमीश भाई, अब सरकार जो अब तक महंगाई के मुद्दे पे नकार रही थी, बोले कि नहीं महंगाई कुछ नहीं है, ये विपक्ष का दुष्प्रचार है। अब सरकार कहती है हम दाल बेचेंगे 50 रुपए और 35 रुपए किलो में। अब सरकार बोलती थी कि नहीं टमाटर का भाव कुछ नहीं बढ़ा, ये गलत प्रचार है, दुष्प्रचार है विपक्ष का। सरकार टमाटर खरीद के देखो भाई, बीच में बोलोगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा फिर आपको। ठीक है, बीच में बोलोगे मैं नहीं बोलने दूंगा। ये भाषण है, बीच में बोलोगे मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं कहीं भी जा सकता हूं। डिबेट है, बड़ी खबर है। हिमंता बिस्वा शर्मा, बदतमीजी बंद करो। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला कि बीजेपी स्टैंड्स फॉर भारत। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला बीजेपी स्टैंड्स फॉर भारत, और ये इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था। हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बड़ा बयान आया है, इंडिया ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था, अंग्रेजों ने नाम दिया था, यानी इंडिया अंग्रेजों का है, बीजेपी का भारत है। ये मामला तो बहुत ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है शहजादपुरा वाला। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस आई में इंडिया नहीं था, इंदिरा था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया इन्होंने पहले भी इस्तेमाल किया है। परंतु मैं आज सवाल, इन्होंने आदिवासी और अल्पसंख्यक की बात की। संजय राउत ने कहा है मुस्लिम्स के वोटिंग अधिकार ले लेने चाहिए वापस। संजय निरुपम बोल रहे ये इंक्लूसिव है, ये आइडिया ऑफ इंडिया इनका। आदिवासी समाज की बेटी को जब हमने राष्ट्रपति बनाया तो इनके साथी प्रवक्ता ने कहा दुष्ट मानसिकता की है, ये आइडिया ऑफ इंडिया है। हेमंता बिस्वा शर्मा की स्टेटमेंट, हेमंता बिस्वा, इंडिया अंग्रेजों का है, इंडिया अब अंग्रेजों को हो गया। मुझे एक बात बताइए कि क्या लॉजिक है? एक सेकंड, गत 5000 वर्षों से हमारा न्यू इंडिया तो आप लोग कहते हैं, सुन लीजिए, सवाल है सर, सवाल का जवाब दे रहा हूं। हमारा देश कितना पुराना है 5000 वर्षों से? 5000 वर्ष पहले इसका नाम क्या था? क्या था अमीश जी? 5000 वर्ष पहले इसका नाम क्या था? बस खत्म हो गई बात, इंडिया बस खत्म हो गई बात। अब ये क्या है? इंडिया कांग्रेस का हो गया, भारत बीजेपी का हो गया। एक सेकंड अमीश भाई 5 सेकंड। अब हिंदुस्तान किसका होगा फिर? 5 सेकंड और ले लूं, हिंदुस्तान बीएसपी का हो जाएगा। 5 सेकंड और ले लूं, 5 सेकंड और। 5 सेकंड आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संविधान में भारत ही कहा गया है, और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो इंडिया को हटा रहे हैं क्या? नहीं, कोई हटा नहीं। संविधान में बोला गया, आप देखिए, मैं सवाल पूरा जवाब दे दूं। संविधान में बोला गया